नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 26 नवंबर 2022 और आज हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हिमाचल जीके के क्वेश्चन आज थोड़े डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। जैसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, कंडक्टर का एग्ज़ाम है और भी हिमाचल प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों में आपकी हेल्प हो सके इन क्वेश्चनों से। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इससे ये होगा कि जो भी आजकल पेपर चल रहे हैं उन पेपरों की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जो भी करंट के पेपर हमीरपुर बोर्ड आजकल कंडक्ट करवा रहा है और टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ भी होता है हिमाचल जीके से रिलेटेड डेली, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं। क्योंकि वो जो क्विज है वो जो आजकल करंट के क्वेश्चन चले हैं हिमाचल प्रदेश के, उन क्वेश्चनों से ही वो क्विज बनाया गया है। तो आप जो वो ग्रुप ज्वाइन कर लें जिससे आपका हेल्पफुल रहेगा वो क्विज आपके रिवीजन के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 से। ये हिमाचल जीके का क्वेश्चन है। सिपकिला इजिन, जो सिपकिला है वो कहाँ पे है? तो ये स्थित है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। 157 का ए सही आंसर है। ये दर्रा है एक। तो अगर हम बात कर रहे हैं कहीं हम महत्वपूर्ण दर्रे हिमाचल प्रदेश के जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हो गया आपका रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के बारे में यह पूछा जाता है कि कुल्लू को लाहौल स्पीति से कौन जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इंद्रहार दर्रा पूछा जाता है कि जो इंद्रहार दर्रा है वो कांगड़ा को किसके साथ जोड़ता है? जो इंद्रहार दर्रा है वो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। कुंजुम दर्रा पूछ लिया जाता है, तो कुंजुम दर्रा आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। तामसर दर्रा पूछ लिया जाता है, तामसर दर्रा आपका कांगड़ा में स्थित है। छाबिया दर्रा पूछ लिया जाता है। छाबिया दर्रा इस तरह से पूछा जाता है कि बताओ जो छाबिया दर्रा है वो लाहौल स्पीति को किसके साथ जोड़ता है? जो छाबिया दर्रा है वो लाहौल को जोड़ता है भरमौर के साथ। जालसू दर्रा पूछ लिया जाता है कि जालसू दर्रा कांगड़ा को किसके साथ जोड़ता है? तो जो जालसू दर्रा है वो कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा सांच दर्रा, ये भी पूछा जाता है पेपर में कि सांच दर्रा चंबा को किसके साथ जोड़ता है? जो सांच दर्रा है वो चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। तो ये सारे दर्रे आपने ध्यान रखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 158। कुनिहार वैली इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कुनिहार कुनिहार घाटी है? जो आपकी कुनिहार घाटी है वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। डी इसका सही आंसर है। अगर हम इम्पोर्टेंट घाटियों की बात करें हिमाचल प्रदेश की जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं पेपर में, तो एक तो बंदर घाटी पूछी जाती है कि बंदर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पांगी घाटी भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पांगी घाटी भी पेपर में पूछी जाती है। एक पूछी जाती है स्वां घाटी की, स्वां घाटी कहाँ स्थित है? तो ये घाटी ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कियारदा दून घाटी पूछी जाती है कि कियारदा दून घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। स्पून घाटी पूछी जाती है कि जो स्पून घाटी है ये कहाँ पे है स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। कुनिहार घाटी पूछी जाती है, तो कुनिहार घाटी है आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ये भी स्पून घाटी भी और कुनिहार घाटी दोनों डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। रूपा घाटी पूछी जाती है, तो रूपा घाटी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। बलह घाटी पूछी जाती है, ये बहुत फर्टाइल घाटी है हिमाचल प्रदेश की बलह घाटी, तो यह डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। और चौंतड़ा घाटी भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये सभी घाटियाँ पूछी गई हैं ऑलरेडी एग्जाम में, तो मैंने ये आपको बता दी जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 159। इन विच माउंटेन रेंजेस खजियार लेक इज लोकेटेड? किस पर्वत श्रृंखला में खजियार झील अवस्थित है? तो यह अवस्थित है धौलाधारा में, धौलाधार में। 159 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। हु वाज द रूलर ऑफ कहलूर स्टेट व्हेन 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस? 1857 का विद्रोह हुआ तब कहलूर राज्य का शासक कौन था? तो तब शासक थे कहलूर राज्य के हीराचंद। डी इसका सही आंसर होगा 160 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। विच वाज द ओनली टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रॉयड बाई द फोर्सेज ऑफ महमूद गजनवी?
कांगड़ा का कौन सा इकलौता मंदिर महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान नष्ट हो गया? तो ये नष्ट हुआ था आपका ब्रिजेश्वरी टेम्पल। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, द कैपिटल ऑफ द जसवन स्टेट वाज द। जसवन राज्य की राजधानी थी, तो ये राजधानी थी आपकी राजपुरा। डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम जसवा राज्य की बात करें तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो कि बताओ जो जसवा राज्य है इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने की और इसका अंतिम शासक कौन था, ये क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ से। तो जो जसवा राज्य है इसके संस्थापक थे पूरबचंद और इसके अंतिम शासक थे उमेद सिंह। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1170 में। तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद पजौता मूवमेंट। निम्न में से कौन पजौता आंदोलन के साथ संलग्नित नहीं है? तो 163 का सही आंसर होगा आपका बी, डॉक्टर वाई एस परमार इससे एसोसिएटेड नहीं है। अगर हम पजौता मूवमेंट की बात करें, पजौता आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ सिरमौर में वैद सूरत राम की अध्यक्षता में पजौता आंदोलन हुआ। तो ये पूछ लिया जाता है कि पजौता आंदोलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ वैद सूरत राम की अध्यक्षता में। कब हुआ? 1942 में हुआ। ठीक है, और क्यों हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहा जाता है कि यह आंदोलन, ये जो पजौता आंदोलन है, यह पजौता किसान सभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो राजा थे वहाँ के, तो उन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। तो इसके विरोध में ये पजौता आंदोलन किया गया पजौता किसान सभा द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए, बात याद हो, क्योंकि ये थोड़ी स्टोरी जैसी पता लग जाती है तो जो याद रखने में आसानी होती है हर एक बात को, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जो नारा दिया इन्होंने पजौता आंदोलन में, जो कि पजौता किसान सभा का जो नारा था वो क्या नारा था, क्या नारा दिया इन्होंने, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा है। तो इन्होंने नारा दिया था भाई दो ना पाई, ये नारा दिया गया था पजौता आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, विच वाज द फर्स्ट बैंक इन शिमला। शिमला का सर्वप्रथम बैंक कौन सा था, कौन सी थी? तो जो हिमाचल का पहला बैंक था वो था आपका शिमला अलायंस बैंक ऑफ शिमला, शिमला सहकारी बैंक। 164 का सी सही आंसर होगा। और अगर हम बैंक्स की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि जो हेडक्वार्टर है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का, तो जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है हिमाचल प्रदेश में, तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है धर्मशाला। और एक बैंक है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये बातें भी अपने ध्यान रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी सिंह म्यूजियम इज एट। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो भूरी सिंह संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट 155 क्वेश्चन का। अगर हम हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण प्लेसेस की बात करें तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कुछ प्लेसेस हिमाचल प्रदेश के, या कुछ स्मारक ये पूछ लिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो जैसे सरदार अजीत सिंह स्मारक के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका पंचपुला चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और नेरी पूछ लिया जाता है कि हर्बर गार्डन कहाँ स्थित है। तो नेरी हमीरपुर में हर्बर गार्डन स्थित है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। और एक पूछा जाता है जैसे युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो ये स्थित है आपका धर्मशाला में। ठीक है, एक पूछा जाता है कि CSIR कहाँ पे स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो ये स्थित है आपका पालमपुर में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो यह पालमपुर में स्थित है। ठीक है, और एक ये है आपका स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ये पूछ लिया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जो हॉस्पिटल है वो पालमपुर में स्थित है। ठीक है, और एक पूछ लिया जाता है जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका ड्रोह कांगड़ा में। और शोभा सिंह आर्ट गैलरी के बारे में पूछ लिया जाता है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अंद्रेटा कांगड़ा में। ठीक है, रहला
रहला झरना पूछ लिया जाता है कि रहला झरना कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके मनाली में। तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, द बुक हिमालयन आर्ट वाज रिटन बाई। हिमालयन आर्ट पुस्तक लिखी गई, तो ये लिखी गई है आपकी जेसी फ्रेंच के द्वारा। 156 का सी सही आंसर है, सॉरी ए सही आंसर है, जेसी फ्रेंच के द्वारा बुक लिखी गई हिमालयन आर्ट। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करें हिमाचल प्रदेश के, कि जो अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं, तो जैसे पूछ ली जाती है कांगड़ा पेंटिंग बुक किसने लिखी। जो कांगड़ा पेंटिंग बुक है वो लिखी है आपकी APF रंधावा ने, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। हिमालयन हिमालयन पिलग्रिम्स बुक के बारे में पूछा जाता है कि बताओ हिमालयन पिलग्रिम्स बुक किसने लिखी, तो ये लिखी है आपकी BN दत्तार ने। पोलियंड्री इन हिमालय बुक ये किसने लिखी, तो ये पूछ लिया जाता है। जो पोलियंड्री इन हिमालय बुक है ये लिखी है आपकी डॉक्टर YS परमार ने, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। और एक पूछ ली जाती है हिमाचल प्रदेश ए पर्सपेक्टिव बुक, हिमाचल प्रदेश अ पर्सपेक्टिव बुक किसने लिखी, तो ये लिखी है आपके रमेश चौहान ने। देशभक्त स्वामी विवेकानंद पुस्तक किसने लिखी, तो ये शांता कुमार जी ने लिखी। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक किसने लिखी, तो ये आनंद चंद ने लिखी। कंट्री लाइफ बुक किसने लिखी, तो ये नोरा रिचर्ड ने लिखी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश बुक किसने लिखी, तो ये लिखी OC होंडा ने। तो ये सारी बुकें आपको पता होनी चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इन टॉपिक से। तो ये सारे अपने आप टॉपिक पक्के करने हैं, और जिनको ये आ भी जाती हैं तो उनका रिवीजन हो रहा है। ये डेली बेसिस पे ले रहा हूँ मैं क्लास। इसका मेन पर्पज़ ये है, एक तो आपका रिवीजन होता रहे, टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहे चीज़ों का, और जिसको नहीं भी आता है उसको भी पता लग जाता है इस वीडियो से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जितना ज़्यादा हो सके इसको सर्कुलेट कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी तैयारी कर रहा है हिमाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 157, संसार चंद कौन से भूतपूर्व राज्य का राजा था। जो संसार चंद है वो थे आपके कांगड़ा के राजा। 20 का सही आंसर है 157 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, द कैपिटल ऑफ रामपुर बुसहर वाज नेवर लोकेटेड एट। रामपुर बुसहर की राजधानी कभी यहाँ स्थित नहीं थी, तो यह नहीं स्थित थी कभी PO में। D इसका सही आंसर है। बाकी कामरू, रामपुर, राहन यहाँ रही है ये बुसहर की राजधानी। अगर हम बुसहर रियासत की बात करें तो इसमें यह पूछ लिया जाता है बुसहर रियासत किसे कि इसका प्रथम शासक कौन था, इसका अंतिम शासक कौन रहा था, ठीक है। इसकी राजधानी पूछ ली जाती है कि बुसहर रियासत की राजधानी कहाँ पे थी, ठीक है। तो अगर हम इसके शासक की बात करें तो इसका प्रथम शासक प्रद्युम्न थे बुसहर रियासत के, और अंतिम शासक इसके पद्म सिंह रहे हैं बुसहर रियासत के। और अगर राजधानी पूछें कि रामपुर जो बुसहर है, जो बुसहर रियासत है, इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी रही है आपकी कामरू में, ठीक है। तो ये आपने बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 159, द भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। भूतनाथ मंदिर स्थित है, और जो भूतनाथ मंदिर है वो आपका स्थित है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। 159 का सी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें भूतनाथ टेम्पल के बारे में कि ये किसने बनवाया और किसको समर्पित है, तो ये भी आजकल एग्ज़ाम में ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जो टेम्पल हैं उनके जो किन्होंने ये बनवाया है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, कब बना ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो भूतनाथ टेम्पल है वो 1527 में अजबर सेन ने बनाया, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और किसको समर्पित है ये भूतनाथ टेम्पल, तो ये मंदिर समर्पित है आपका अर्धनारीश्वर को ये समर्पित है, ये आपने ध्यान रखनी है बात। और भी मंडी के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पंचबख्तार मंदिर ये पूछ लिया जाता है, तो ये मंडी में है। त्रिलोकीनाथ मंदिर पूछ लिया जाता है, ये भी मंडी में स्थित है। शिकारी देवी मंदिर पूछ लिया जाता है, तो यह सुंदरनगर जगह है एक मंडी में, वहाँ पे स्थित है शिकारी देवी मंदिर। पराशर मंदिर पंडोह मंडी में स्थित है। कामाक्षा देवी मंदिर, तो ये करसोग मंडी में स्थित है। टारना देवी मंदिर ये भी मंडी में स्थित है। तो ये मंडी के मंदिर हैं, बहुत फेमस मंदिर हैं मंडी में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, देयर इज अ शिप ब्रीडिंग फार्म एट।
शिप ब्रीडिंग फॉर्म स्थित है। जो शिप ब्रीडिंग फॉर्म स्थित है वो ताल में स्थित है, और जो ताल पड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हिमाचल जी के से रिलेटेड। अगर आप बताओ, अगर आपको हाई कोर्ट क्लर्क और इसके लिए कंडक्टर के लिए मैराथन चाहिए क्लास, जिसमें कम से कम एक क्लास में 250 से 300 क्वेश्चन हो, मिक्स क्वेश्चनों की क्लास होगी वो, हिमाचल जीके से भी क्वेश्चन होंगे, इंडियन जीके से भी क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वैसे भी ले आऊँगा, क्योंकि वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है वो क्लास। क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो आप टेस्ट दोगे तो और आपके पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फिर किसी टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लगातार ऐसी क्लास लेनी हो एक इस क्लास के साथ, तो वैसे भी मैं ले आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो, या मैं पोल भी डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ आप पोल ज्वाइन कर लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।